धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते, समझते, पहचानते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंगत जी, इस समय ज़्यादा पेचीदा है और बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है और कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जो अजीबोगरीब होती हैं और समझ में नहीं आती समय के अनुसार, लेकिन फिर भी समझना ज़रूरी है। समय के चाल के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ जानकारियाँ हमारे पास हैं, कुछ हम आपसे साझी करेंगे और कुछ आपके पास हों तो हमें ज़रूर बताइएगा। इन दिनों परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के अवतार माह को मनाया जाता है और मनाया जा भी रहा है। ब्लॉकों में हर जगह, जिला, गांव में नाम चर्चाएँ या जैसे भी खुशी साथ संगत मनाती है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज़ अभी अजीब हो रही है, वो ये कि डेकोरेशन जो है भी डेरे से, नाम चर्चा घरों से या नाम चर्चाओं में डेकोरेशन नहीं करनी है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये कई ब्लॉकों ने बताया भी, सिरसा दरबार में भी डेकोरेशन सारी हटा दी गई। तो ये क्यों किया गया, ये कई लोगों ने सवाल पूछा है भी आखिर ये डेकोरेशन लगाने की मनाही क्यों है। और कई, जैसे सिरसा दरबार में क्या डेकोरेशन हो रखी थी पहले से, तो वो डेकोरेशन भी उठा दी गई है, या छोटी बड़ी जैसी भी लड़ी, लाइट जैसे चीज़ें लगती हैं वो सब उतार दी गई हैं। कारपेट बिछाए गए थे वो भी उठा दिए गए। तो ये एक बड़ा पेचीदा सवाल सा है कि आखिर भंडारे के दिनों में ये सब ऐसा क्यों, जो अवतार माह में। इसके अलावा और भी कई जानकारियाँ आई हैं, तो हम आपके साथ धीरे धीरे साझी करेंगे। कुछ स्पष्ट तौर पे बता सकेंगे वो बताएंगे, और जो नहीं बता सकेंगे उसको कहानी के तौर पे बताएंगे। आप समझदार हैं तो समझ लीजिएगा भी क्या क्या हो रहा है। मसला क्या है कि दिन पर दिन सवाल आपके मन में भी उलझ रहे होंगे। ऐसे से लोग जो छाती ठोक के कहते थे भी हनीप्रीत को भी गलत नहीं हो सकती, या तलवार की धार पे चलना पड़ जाए, वो चलना मंजूर है, लेकिन हनीप्रीत को गलत कहना मंजूर नहीं है। ऐसा युग ब्रह्मांड पलट सकता है, हनीप्रीत गलत हो ऐसा हो नहीं सकता। इस तरह के दावे करने वाले आज ये कहने लगे हैं भी हनीप्रीत ये सिस्टम सही नहीं है, और वो पिताजी में भी अवगुण ढूंढने लगे। रामायण देखी होगी आपने, एक रामानंद सागर की रामायण आती थी टीवी पे बहुत पुरानी। उसमें एक चीज़ दिखाई गई थी, कहते भी जो राजा होता है या सीता माता का जो चरित्र दिखाया गया है, उसमें दिखाया गया है भी जो महारानी होती है वो प्रजा की एक तरह से माँ के समान होती है वो। और उसमें ये दिखाया गया भी कैसे अयोध्या की प्रजा ने सीता माता के अवगुण में बुराई ढूंढनी शुरू कर दी थी। और ये चीज़ एक तरह से श्राप की तरह थी अयोध्या की जनता पे उस समय की, और बहुत इसकी निंदा अक्सर हुई है। और ये चीज़ दिखाई गई है उसमें भी, कैसे एक माँ के अंदर लोग बुराई ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो उसे एक बहुत बड़ा पाप बताया है। लेकिन आज का दौर ऐसा है जहाँ लोग, माँ तो चलो बहुत छोटी चीज़ है संत के आगे, और एक संत में, गुरु में, सतगुरु में कमियां ढूंढने निकल गए हैं लोग, और कमियां ढूंढ रहे हैं। और वो भी ऐसे लोग जिनको ये उपाधि मिली है कि भक्त हैं, फ़कीरी में हैं, भक्त हैं, या क्या लगते हैं साधु सत ब्रह्मचारी हैं। इस तरह के लोग भी माँ छोड़िए गुरु में कमियां ढूंढने चले और अपनी भूल गए। ये इस स्थिति में है दुनिया। और क्योंकि इतिहास में हम बहुत सारे ऐसे किस्से हमने सुने हैं जहाँ संत वैष्णव के कोठे पे चले गए, जहाँ संतों ने अलग तरह का व्यवहार किया, जिससे लोगों को लगा भी। गुरु नानक देव जी ने भी ऐसा एक रचा जब भाई लैणा जी को गुरुगद्दी सौंपी थी। तो इस तरह से बहुत सारे किस्से ऐसे हैं
लेकिन आज के दौर में मतलब एक अलग तरह की परीक्षा है, जहाँ पे एक संत का बहरूपिया तैयार करके उसे चरित्रहीन साबित करने के लिए, मतलब जिसको उसने बेटी बनाया वो बेटी एक पराये मर्द के साथ उसे उसका बहरूपिया बना के उसको चरित्रहीन साबित करने पे लगी हुई है। तो बहुत से लोगों ने हनीप्रीत के साथ यूपी वाले बहरूपिये को अजीबोगरीब हरकतें करते देखा, जिसके बाद ये चर्चा आम ही है डेरे में कि भी वो सवाल पिताजी के चरित्र पे उठाने लगे, जबकि ये वो लोग थे जो जिंदगी जीवन सब त्याग के हजूर महाराज जी की शरण में भक्ति की चरम सीमा, मतलब पिताजी कहते हैं भी सच्चे सौदे की फ़कीरी का मुकाम दो जहां की ज़िंदगी में सबसे सर्वश्रेष्ठ ज़िंदगी है सच्चे सौदे का सतब्रह्मचारी होना। और वो लोग आज सतगुरु में कमियां ढूंढ के अपने आप को बर्बाद करने पे तुले हैं। लेकिन इस सबके बीच बहुत सारी कहानियां आपको सुनने को मिलती होंगी भी अचानक से ब्लॉक्स के अंदर डेकोरेशन ख़त्म कर दी, उसके बाद डेकोरेशन नहीं करनी, भंडारे को लेकर किसी भी तरह की अवतार माँ की जो नाम चर्चाएँ हैं उसको लेकर डेकोरेशन नहीं करनी। इसके अलावा भी बहुत जगहों पे नाम चर्चाएँ खुलेआम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं भी। पहले तो 5,000 10 20 50,000 या लाख से शुरू करते थे, आजकल 50 लाख से शुरू करते हैं। फिर 50 लाख का परमार्थ कौन करेगा। ओपन तौर पे नाम चर्चाओं में बोलते हैं जी सरकार में अफसरों को पैसा खिलाना है क्योंकि पैरोल पे लेकर आना है इसलिए पैसा दो, तो खुले तौर पे पैसा मांगा जा रहा है। बहुत बड़े स्तर पे जो साध संगत के जिम्मेवार, चाहे ब्लॉक स्तर पे हैं, चाहे जिला स्तर पे हैं, चाहे राज्य स्तर पे हैं, चाहे हेडम ब्लॉक के स्तर पे हैं, सब में बड़े बदलाव किए गए। अचानक से जो राकेश दिड़बा एंड पार्टी की जो टीम थी वो अचानक से प्रबंधकीय ढांचे से गायब हो रही है और एक दूसरी टीम अचानक से उभर रही है। हालांकि दोनों ही हनीप्रीत के टीम के सदस्य हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन एक तरह का एक ग्रुप है जैसे अलग चलता है जो वो गायब हो रहा है। और अभिजीत भगत बबलू जिसे कहते हैं उसका ग्रुप अचानक से उठ रहा है। तो बहुत सारे राजनीतिक समीकरण अलग अलग तरीके से लोग अपने अपनी कहानियाँ जनरेट कर रहे हैं और इस सब के बीच हर कोई ये तलाश रहा है भी आखिर ये चल क्या रहा है। इधर से क्या है कि पंजाब के अंदर 2-4 है नमूने, जो एक आधे वीडियो भी आया है जो हजूर पिताई के खिलाफ बोल रहा है। तो बाकी तो पुराने वाले हैं, एक नया नमूना पैदा हुआ है पिछले 4-5 महीने में, तो वो पार ब्रह्म ज्ञानी है एक, पता नहीं भी सारे ब्रह्मांड का ज्ञान समेटे बैठा है 4 श्लोक के अंदर। तो ऐसा एक नमूना आया है और वो भी लगा हुआ है अलग ही अपना ज्ञान परोसने। तो क्या है कि रेस लगी है। तो मैं आपको कुछ किस्से सुनाता हूँ, उस किस्से के बाद देखो चीज़ें जितनी स्पष्ट तौर पे मैं बोल सकता हूँ उतनी बोल दूंगा, बाकी का आपका अनुमान आपको लगाना पड़ेगा। बोलने को स्पष्ट बोली जा सकती हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है स्पष्ट तरीके से बोलने का, लेकिन इतना है कि आप समझ जाएंगे भी क्या बोलना चाह रहे हैं। तो क्या है कि मैं खुद एक बार ये एक ना नांदेड़ है महाराष्ट्र में, नांदेड़ जगह है, हाँ शहर है शायद, तो वहाँ पे गुरुद्वारा है, हजूर साहब कहते हैं उसे। उसके आसपास कहीं 10-15 गुरुद्वारे बने हुए हैं लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में। उसमें गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे का नाम है माल टेकड़ी साहिब। अगर आप गूगल पे देखेंगे मैप्स में तो गुरुद्वारा माल टेकड़ी साहिब ऐसा कुछ छोटा सा गुरुद्वारा है। वो गुरुद्वारा कहते हैं ऐतिहासिक है और उस गुरुद्वारे के बाहर एक बोर्ड लगा है, कोशिश करूँगा मेरे पास उसकी फ़ोटो पड़ी हो तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। उस बोर्ड पे उसका इतिहास लिखा है उस गुरुद्वारे का। उसमें इतिहास में क्या लिखा हुआ है कि भी ऐसे कुछ दूसरे तीसरे चौथे पांचवें ऐसे कोई भी एक गुरु थे जो सिखों में 10 गुरु कहे जाते हैं। वो गुरु वहाँ पे आए और उन्होंने बहुत सारा खजाना वहाँ पे छुपाया या रखा जैसे भी कह लो, और उसके बाद उस खजाने के ऊपर एक पहरेदार बिठाया। जब गुरु गोविंद सिंह जी आखिर में अपने जीवन के आखिर काल में जो बताया जाता है गए नांदेड़ की तरफ, तो उनके साथ कुछ पेड कर्मचारी कह सकते हो, पैसे दे के लाए हुए कर्मचारी थे, उनको सैलरी देनी थी।
लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे उस समय, क्योंकि वो जंग लड़के बिल्कुल बस अब नए सिरे से ज़िंदगी आगे चल रहे थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने उस खजाने के पहरेदार को बुलाया और बोला भी हमारा यहाँ खजाना पड़ा है, वो खजाना लेकर आओ। तो वो खजाना लेकर आया, बैलगाड़ियों में लाद के सोना चांदी, मतलब इतना खजाना था कि बैलगाड़ियों में सोना चांदी लाद के लाया गया। उससे उस जो सेना, जो भी कह लो, प्राइवेट कमांडो जो भी थे, उनको सैलरी दी गई। ये मतलब इतिहास वहाँ बताया जाता है। तो मैंने खुद सुना है भी है और वहाँ से किताब खरीद के लाया, उसमें पढ़ा भी। और फिर जो बचा हुआ खजाना था उनको बोला भी ये सारा खजाना वहाँ पे वापस रख दो और जो भी द्वार गेट जो भी है वो उसका बंद कर दो। उसके बाद वहाँ वचन लिखे हुए हैं भी, गुरु गोविंद सिंह जी ने वचन फरमाए भी, जब हमारा खालसा 86 ऐसा शायद लिखा है, 86 करोड़ का हो जाएगा, तो इस खजाने से हम लंगर चलाएंगे और ये लंगर 2.5 दिन तक चलेगा। 2.5 दिन। दूसरे शब्दों में कहें कि उस खजाने की क्वांटिटी इतनी है कि उस खजाने से 86 करोड़ लोगों को, 86 करोड़ लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। अब वहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये 96 करोड़ शायद, हाँ 86-96 करोड़ ऐसा ही कुछ। तो उसके बाद वहाँ पे ये पढ़ के सुनाया जाता है माइक पे जब आप वहाँ जाएंगे। तो वहाँ कुछ लोगों से मिला, मैं पूछा, मैंने कहा जी ये लंगर खिलाने क्या गुरु गोविंद सिंह जी धरती पे आएंगे? तो इस वाक्य के हिसाब से तो यही समझ में आता है जो आपने इतिहास यहाँ पे बोल के पढ़ के सुनाया जा रहा है। जो वहाँ सेवादार थे उनसे पूछा, बोला जी जिस तरह से इतिहास लिखा गया वैसे तो आएंगे। मैंने कहा जब वो आएंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो आ गए? और जब वो आएंगे तो ओबियसली ये खजाना खोलने के लिए कहीं तो तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। और भी यहाँ खजाना है और ये तो किसी को पता नहीं है कहाँ है। अभी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी बहुत जोर लगाया होगा, अगर ऐसा कोई इतिहास है ढूंढने के लिए सैटेलाइट से इमेजेस ली गई होंगी, लेकिन मिला नहीं होगा। तो कोई साइंटिफिक फैक्ट भी होगा बीच में भी, तो जो सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आता। और भी अगर आएंगे, और वो आएंगे तो ऑब्वियसली इंसान होंगे, कोई ऐसे आकाश में प्रकट तो नहीं होंगे। तो फिर वो कहेंगे भी हमें खजाना निकालना है, ये वाली जगह यहाँ से हटाओ या ये जगह खोलो खोदो। और वो जगह, अगर ये गुरुद्वारा जहाँ बना है ये वहीं बना है जहाँ पे खजाना छुपाया गया है या रखा गया है, तो फिर यहाँ तो तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। तो आप कैसे पता चलेगा आपको भी जो आपको ऑर्डर दे रहा है उस खजाने को निकालने के लिए वो वास्तव में गुरु गोविंद सिंह ही हैं? तो क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वो सवाल अजीबोगरीब था, तो कन्फ्यूज़न में कई बातचीत चली। तो आखिर में फिर हमने कहा मान लीजिए किसी को दर्शन होते हो, गुरु गोविंद सिंह जी दर्शन दे के बोले भी ये काम ऐसे करना है, भी हमने आना है, तो उस आदमी का यकीन करोगे? तो क्या सब मान लेंगे? ये भी मतलब एक विचित्र स्थिति होगी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो खैर उनके पास उतना तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। ने कहा भी जब ये इतिहास लिखा ही गया है तो फिर यहाँ पे कभी इस चीज़ की अरदास क्यों नहीं की जाती भी गुरु गोविंद सिंह जी जल्दी आए और ये खालसा जल्दी से जल्दी 86 करोड़ या 96 करोड़ का हो जाए, और उसके बाद वो आएँ और यहाँ से खजाना निकाल के उस 96 करोड़ लोगों को अपने हाथ से प्रसाद दें, लंगर का जो भी प्रसाद वो तो अनमोल प्रसाद है। तो इस चीज़ की अरदास यहाँ पे होती है? तो बोले नहीं होती। कमाल है, जिस इतिहास के दम पे ये सब कुछ चलता है, ये सब कुछ है, उसमें कम से कम प्रार्थना तो करनी चाहिए उनको बुलाने की, तो क्यों नहीं की जाती? बोले जी ये तो कमेटी नियम निर्धारित करती है अभी कैसे करना है और कैसे नहीं करना। तो ये सारी चीज़
जब आप समझेंगे तो इतिहास में एक चीज़ समझ में आती है, भी गुरु किसी को नहीं चाहिए एक्चुअल में। जो गुरु के नाम का संरक्षण चाहिए या एक झंडा चाहिए, और उस झंडे के नीचे जो लोग खड़े हैं वो लोग मिलके अपनी एक हस्ती कायम करते हैं और उस हस्ती के सहारे जीना चाहते हैं। उन्हें गुरु की हस्ती नहीं चाहिए। बहुत सारे, सही मतलब यकीन मानिए 7 या 8 कम से कम ऐसे लोग हमारे पास, बकायदा उनकी डिटेल भी है, हमें वो लोग मिले जिनका ये कहना था कि उनको गुरु गोविंद सिंह जी दर्शन देते हैं और अच्छी खासी बातचीत करते हैं। और वो हर रोज़ सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के अपना जो भी उनको मंत्र जाप करना होता है वो करते हैं, अरदास करते हैं और उनको कई बार दर्शन देते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। और वो बातचीत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमने कहा भी आप कभी किसी से ये बात बताते क्यों नहीं? तो ऑब्वियसली जैसे हजूर पिताजी बताया करते भी, अपनी पोटली वहीं खोलो जहाँ पे उस पोटली की कदर हो। तो उन्होंने बताया भी, हमें घर बैठा के खाना भी खिलाया। ऐसे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हुई, ऐसे गुरु साहब दर्शन देते हैं और कैसे वस्त्र होते हैं, कैसा स्वरूप होता है, वो तो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत ही नहीं है, समझदार हैं सब। तो बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। हमने बोला किसी को बताते नहीं भी, वो कोई हुक्म भी करते होंगे संगत के लिए आपकी, भी कुछ बोलते भी होंगे। तो वो कहने लगे भी अगर हम बताएंगे भी तो यकीन कौन करेगा, इसलिए हम बताते ही नहीं। और जब किसी को रिक्वायरमेंट होगी, तड़प होगी गुरु के दर्शनों की, तो अपने आप गुरु जी उनको दर्शन दे के बता देंगे, तो हम क्यों बताएं? तो ऐसा कोई आता ही नहीं है जो हमसे इस तरह की बात करे। आपने छेड़ी है तो आपको बता रहे हैं। मतलब ऐसे लोग भी हैं। समस्या ये है कि लोग अपने आप को गुरु से ज़्यादा ताकतवर समझते हैं। उनको लगता है कि गुरु में ताकत कम है, हमारी ताकत की वजह से ही गुरु की ताकत है, वरना गुरु की कोई ताकत नहीं। हम अगर अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो शायद गुरु की ताकत को दुनिया जानेगी नहीं। जबकि भक्त कैसा होता है? भक्त भाई कन्हैया जैसा होता है। मतलब एक उस समय क्या था, कन्हैया, भाई कन्हैया बड़ा करैक्टर मशहूर है, एक भाई इतिहास में मशहूर हुए हैं। वो क्या था कि कुछ सैनिक थे, जैसे सैनिक सेना में, दूसरी सेना में जो सैनिक गुरु गोविंद सिंह जी या उनके शिष्यों पे हमला करने आते थे, उनको जान से मारने, और इधर से गुरु गोविंद सिंह जी की जो सेना थी वो उनको जख्मी कर देती। तो भाई कन्हैया जी गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य थे। वो शिष्य वो क्या करते, वो जो दुश्मन सेना के जख्मी सैनिक थे उनको भी पानी पिलाया करते, उनका उपचार करते थे। तो अब जो गुरु गोविंद सिंह जी की सेना के लोग थे वो गुरु गोविंद सिंह जी से शिकायत करने लगे भी ये तो दुश्मन की मदद करता है भाई कन्हैया। तो उस टाइम तो भाई कन्हैया, तो बाद में उनको सम्मान दिया गया, कन्हैया जी कह लीजिए, भी दुश्मन की मदद करता है, भी इसको देखो समझाओ। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा भी आप मदद क्यों करते हो दुश्मन सेना की, आपकी शिकायत आई है? बोले जी मुझे तो दुश्मन की सेना में भी आपका स्वरूप दिखाई देता है और आपकी सेना में भी दिखाई देता है, मेरे लिए तो दोनों एक बराबर हैं, उसमें दोनों में आपका स्वरूप है। तो अब इस बात का कोई जवाब नहीं था गुरु गोविंद सिंह जी की सेना के पास। तो इसलिए भाई कन्हैया जी का करैक्टर बड़ा मशहूर हुआ। आज की डेट में क्या है, हालात ऐसे ही हैं। जो हालात हैं और जो आगे साजिशें चल रही हैं, जो प्लानिंग्स चल रही हैं, जितनी हमारी जानकारी में आती हैं, उसके अनुसार एडम ब्लॉक का ख़ात्मा होना ही होना है। जो सरकार अपने लेवल पे, एजेंसियां कह लो, बहुत सारे तरीके अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। तो क्या है कि थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल जाए, वो इंटेलिजेंस वाले सूंघते हुए आपके पास आ जाएंगे भी हमें भी दे दो। तो उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं प्लानिंग अपने अपने तरीके से, और उस प्लानिंग में हमें पता है भी एडम ब्लॉक की बर्बादी तय है। और एडम ब्लॉक के जो उनसे अंधभक्त कह लो या ज़्यादा ही हनीप्रीत की पूजा करने में लगे हैं वो कह लो, उनकी भी बर्बादी बराबर तय है, कोई दो राय नहीं है। और नियति भी ये कहती है, नियति भी इस तरफ इशारा करती है। और इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हजूर पिताई के वचन हैं, और बहुत सारी चीज़ें हजूर पिताई ऐसा नहीं है भी संगत को नहीं बता रहे, बताते भी है। लेकिन क्या है कि शिष्य का या भक्ति मार्ग पे चलने वाले लोगों का फ़र्ज़ है कि वो इंसानियत की राह पे हर किसी का भला सोचे, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, जो भी हो, क्योंकि इंसानियत
का मतलब ही यही है भी, कोई भी दुख दर्द हो जैसे भी है, लेकिन गुरु की निगाह में हमें सच्चा रहना है भी। जब हमें चीज़ों का आभास था या हमें पिताजी ने जिस तरह भी चीज़ें दिखाई या दिखा रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ था कि हम साथ संगत को आगाह करें, और साथ संगत उसमें बचना चाहे तो बचे, अगर कुएं में गिरना चाहे तो गिरे। क्योंकि कल को गुरु हमसे बोले भी ठीक है, नियति ने जो लिखा था, लेकिन जब तुम्हें पता था कि मानवता का विनाश होगा या मानवता पे खतरा है, तो तुमने अपना कर्म क्यों नहीं किया। तो हमारा धर्म है अपना कर्म करना। दो तरीके से चीज़ों को समझना। सच्ची घटना से आपको आज की साजिशों को समझना पड़ेगा। रुमाल छू एक गेम हुई थी डेरे में, रुमाल छू, उसमें बड़े टीमें बनाई गई, सब कुछ हुआ। तो उसमें क्या था, अभी एक नियम रखा गया, अभी कोई भी ड्रग्स लेके गेम नहीं खेल सकता। तो लोगों ने अपनी अपनी टीम बनाई, उसमें हनीप्रीत ने भी अपनी टीम बनाई थी। तो ये सच्ची घटना है। और लेकिन क्या है, अभी वो डोप टेस्ट सिर्फ बाकी लोगों की टीमों के होते थे, लेकिन हनीप्रीत की टीम का डोप टेस्ट नहीं होता था। क्यों नहीं होता था वो आप सबको समझ अब तो आई गई होगी। तो एक मैच होना था, और उस मैच में एक प्लेयर ने स्टेरॉयड का इंजेक्शन ले लिया। हनीप्रीत की टीम के एक प्लेयर ने स्टेरॉयड का इंजेक्शन ले लिया। सामने दूसरी टीम भी खेलने को तैयार थी, या यूँ कह लो एक ही प्लेयर की शायद बात है, उसने इंजेक्शन ले लिया टाइम से पहले। पिताजी को कोई काम पड़ गया, पिताजी मैच देखने आया करते, पिताजी न्यूट्रल थे, अंपायर की तरह, या खेल सरपंच जैसे आपने वीडियोस देखे होंगे वैसे बैठ के मैच देखते थे। तो पिताजी को काम पड़ गया, तो वो मैच हो गया कैंसिल। अब जो इस स्टेरॉयड के इंजेक्शन की असलियत जानते हैं भी ये कैसे काम करता है, तो जो गेम्स वाले प्लेयर हैं जो इस तरह के इंजेक्शन लेते हैं, उनको उस इंजेक्शन के बाद खेलना या अपना शरीर तोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना वो इंजेक्शन उनकी मौत का कारण बन जाता है। अब उस प्लेयर को होगी परेशानी कि भाई इंजेक्शन तो ले लिया, मैच हो गया कैंसिल, अब मैं क्या करूं। तो उसने एक समझदार किसी बंदे को पकड़ा भी, ऐसे ऐसे मैंने इंजेक्शन ले लिया, अभी मेरे को बचाओ। तो उस प्लेयर ने क्या किया, उसके पकड़ के उसका हाथ पकड़ के उसके ट्रैक के राउंड कटवाए, और कई लोगों ने मिलकर फिर उसकी मदद की, और उसने लगभग 37 राउंड ट्रैक के निकाले उस इंजेक्शन के असर को ख़त्म करने के लिए। फिर 3 लोगों के साथ वो घुला मिला कुश्ती की, तब जाके इसके इंजेक्शन का असर थोड़ा कम हुआ और वो नॉर्मल हो पाया। प्रॉब्लम ये है कि वो 37 राउंड वो कुश्ती वो मैच का हिस्सा नहीं थे। आज की डेट में भी बहुत सारे खिलाड़ी मैच खेलने को तैयार हैं और मैच से पहले स्टेरॉयड के इंजेक्शन लिए बैठे हैं। प्रॉब्लम यह है कि मैच हो ही नहीं पा रहा। अब वो इंजेक्शन तो लिए बैठे हैं, मैच हो नहीं पा रहा, तो ग्राउंड के बाहर उनको इंजेक्शन का असर ख़त्म करना है। अब अगर आपको उनके साथ कुश्ती लड़नी है सिर्फ उनका इंजेक्शन का असर ख़त्म करने के लिए, तो उस कुश्ती को मैच का हिस्सा मत समझ लेना। समझदार हो, इशारा काफ़ी है। वो कुश्ती मैच नहीं है जिसे आप भक्ति मार्ग पे कुर्बानी के रास्ते पे समझने लगो। तो बहुत सारे लोग इंजेक्शन लिए बैठे हैं, तो आपको सावधान होकर चलने की ज़रूरत है। दूसरा एक किस्सा और सुनाते हैं, वो भी सच्ची घटना की। क्या हुआ कि वो हमारे से ही संबंधित है, मतलब मैं उसमें साक्षी हूँ। एक शादी हो रही थी और शादी में, जैसे शादी आमतौर पे हिंदू मैरिज होती है, तो ऐसे रिसेप्शन चल रही थी, लड़का लड़की जैसे स्टेज पे बैठ जाते हैं ऐसे ही था। और स्टेज पे क्या हुआ कि एक किसी बाराती का पर्स चोरी हो गया। एक चोर ने पर्स चोरी कर लिया और चोरी करते वक्त वो कैमरे लगे हुए थे, जैसे शादियों में कैमरे लगे होते हैं, तो उस कैमरे में उसका फ़ोटो वीडियो आ गया। अब वो चोरी करके भाग गया और शोर मच गया, भाई चोर को पकड़ो। तो कैमरे में वीडियो देखा गया तो चोर को ढूंढना शुरू किया। अब जो उनसा मैरिज पैलेस था, मैरिज पैलेस वालों को भी हो गया यार हमारे मैरिज पैलेस में चोरी हो गई, हमने सिक्योरिटी गार्ड लगाए हुए हैं, उनको भी इज्जत का सवाल हो गया। अब सभी चोर ढूंढने लगे, तो जब चोर मिला नहीं
तो क्या हुआ, अभी एक लड़का था, लगभग वैसा ही दिखता था, कद काठी, और जैसे कपड़े चोर ने पहने हुए थे, मिलते जुलते से कपड़े उसने भी पहने हुए थे। वो शादी में डीजे बजा रहा था, डीजे पे गाने बजा रहा था। तो जब चोर नहीं मिला, बैंकेट वालों ने क्या किया, उसे पकड़ लिया और उसे पकड़ के पीट दिया। जब पीट दिया तो डीजे वाले जो लोग थे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने शादी में डीजे बजाने से मना कर दिया। नतीजा क्या हुआ, अभी शादी में सन्नाटा छा गया, एंटरटेनमेंट खराब हो गया एक तरह से। और लेकिन चोर की जगह डीजे वाला आदमी पीट दिया। अब आज की स्थिति कैसी है, बारात आज भी चल रही है, दूल्हा दुल्हन कौन है कोई मतलब नहीं, चोर चोरी कर रहा है। उस चोर की तलाश हमें भी है, एडम ब्लॉक को भी है, सरकार को भी है, पुलिस को भी है, सबको है। और बहुत सारे लोग हैं जो इंजेक्शन लगाए घूम रहे हैं, उनको भी तलाश है उस चोर की। सरकारों को, पुलिस वालों को, एजेंसियों को, सबको, किसी को भी कह लो, सबको तलाश है। प्रॉब्लम क्या है कि उस चोर की तरह बहुत सारे लोग वैसे ही कपड़े पहन के डीजे बजा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं वैसे ही बैठ के। अब अगर चोर नहीं मिला तो डीजे वाला फ्री में पिट जाएगा। तो अब आपको अगर इस सारी दौड़ में, इस सारी बारातों में डीजे वाला बाबू बनना है पिटने के लिए, तो खड़े रहिए हनीप्रीत के साथ, क्योंकि चोर की तलाश सबको है। चोर नहीं मिलेगा तो डीजे वाला बाबू पकड़ के, समझ के वाले को चोर समझ के पीटते चलेंगे और फिर आप साबित करते रहिएगा नहीं जी चोरी मैंने नहीं की। लेकिन क्या है कि अब चोर तो सबको पकड़ना है, तो ना दूल्हे को फ़र्क है ना दुल्हन को फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डीजे वाले बाबू ने पिटना है। तो आप डीजे वाले बाबू ना ही बने, ये आपसे रिक्वेस्ट है। भी आप थोड़े समझदार बने, भी आपको समझ में आए भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और यही स्थिति यहाँ पे है कि यहाँ पे कौन किसका दुश्मन है, कौन किसको मारने में लगा है, कौन किसको चोर साबित कर दे, कौन किसको मतलब डीजे वाला बना दे, कौन टीका लगाए घूम रहा है भी मेरा नशा उतारो, और वो बिना मतलब आपको नुकसान पहुंचाए या आपके साथ धक्के से आउट ऑफ द ग्राउंड जाके मैच खेलने लगे, कुश्ती लड़ने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। खेल का सरपंच कौन है, खेल खेल कौन रहा है, तो नीचे से लेके ऊपर तक सबका तमाशा चल रहा है अपना अपना। बस अब ये है कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो सब मालिक जाने। एक आखिरी किस्सा सुनाते हैं, फिर हम बैन-वीरपाल कौर को लाइन पे लेंगे। हाल ही में ना एक मुक्तसर पंजाब में एक शहर है मुक्तसर के नाम से, लेकिन उसका पूरा नाम बोलते हैं श्री मुक्तसर साहिब। अब मुक्तसर पंजाबी वालों को तो समझ आता है, अब हिंदी वाले जो हिंदी भाषी हैं मुक्तसर को पढ़ेंगे तो उसको असली में पढ़ा जाता है मुक्त सर, मुक्त और उसके बाद सर, तो मुक्तसर पढ़ा जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे MUKTSAR ऐसे, मुक्तसर। असल में उसका नाम मुक्तसर क्यों है, गुरु गोविंद सिंह जी को जब उनके किले में घेर लिया गया तो काफ़ी दिनों तक वो भूखे रहे, राशन पानी ख़त्म हो गया। तो उनमें से कुछ 30-40 लोग ऐसे थे जिनका एक लीडर था महासिंह। वो कहता जी गुरु जी के साथ रहेंगे तो मारे जाएंगे, भूखे ही मार जाएंगे। उन्होंने बोला जी हम तो छोड़ के जाएंगे, हम नहीं आपके साथ रहते, मरना थोड़े ही है, भूखे मर जाएंगे। तो वो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा भी ऐसा अगर छोड़ के जाना चाहो तो कागज़ पे लिख कर दे दो भी आप हमारे गुरु नहीं, हम आपके शिष्य नहीं। तो अब उन्होंने लिख कर दे दिया। जब लिख कर दिया तो वो 40 लोग चले गए छोड़ के, 40 लोग थे। जब वो गए तो उनके घर में जो महासिंह था उसकी वाइफ थी, उसका नाम था भागकौर। तो उसको उन्होंने देखा भी गुरु गोविंद सिंह जी को छोड़ा है ये, तो जब उनको दिक्कत थी तो मुसीबत में उनका साथ छोड़ा है, तो उन्होंने उनको बड़ा ताने मैंने कसे और
माता भाग कौर खुद युद्ध के मैदान में गुरु गोविंद सिंह जी का साथ देने निकल पड़ी, और आज उनको माई भागो के नाम से बड़ा फेमस है, उनका नाम जाना जाता है। लेकिन उसके बाद वो 40 लोग दोबारा से आए, और जहाँ मुक्तसर है शहर मुक्तसर, वहाँ पे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ लड़ाई लड़ी, गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ से दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ी, और लेकिन वो 40 के 40 लोग शहीद हो गए उसमें, उस लड़ाई में। तो चलो इसका रिलेवेंट नहीं, पर आगे किस्सा साथ में अटैच बताते हैं। कहते हैं जब महासिंह था वो सारे मर गए, लेकिन महासिंह जीवित रहा। महासिंह जीवित रहा कर गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ पहुँच गए, भाई तुम कैसे? वो कहता जी मेरे को ये मुग़ल मार देते हैं, और मरने के बाद मैं, क्योंकि मेरे को आपने नाम शब्द दिया हुआ, मेरे को सचखंड जाना है, तो मैं सचखंड के द्वार पे पहुंच जाता हूँ, पर वहाँ पे कहते हैं भी यहाँ तो गुरु के बिना एंट्री नहीं है। वहाँ पे लगा हुआ है मेरा वो कागज़ लिख कर दिया हुआ कि आप हमारे गुरु नहीं, हम आपके शिष्य नहीं। वो कागज़ लटका हुआ है जी वहाँ पर, मेरे को फिर वापस भेज देते हैं, मैं फिर जिंदा हो जाता हूँ। इधर मुग़ल मेरे को फिर मार देते हैं, मैं फिर वहाँ जाता हूँ, तो सचखंड में कहते हैं जी यहाँ तो गुरु के बिना एंट्री नहीं है। तो ऐसा है जी, आप मुझे माफ़ करो, हमारा वो कागज़ फाड़ दो जिस पे लिखा है कि तुम हमारे गुरु, आप हमारे गुरु नहीं, हम आपके शिष्य नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, मुस्कुरा के कहने लगे भी देख हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, और लेकिन ये कागज़ हमने अभी तक संभाल के रखा, क्योंकि हमें मालूम था भी जब तुम मर के ऊपर सचखंड जाओगे तो एंट्री मिलेगी नहीं हमारे बिना, तो एंट्री चाहिए तो ये कागज़ का फटना ज़रूरी है, तो इसलिए हमने कागज़ संभाल के रखा। अभी अब जैसे ही उन्हें अरदास कीजिए कागज़ फाड़ो ताकि मेरे को सचखंड में एंट्री मिले, और आप मेरे को सचखंड लेकर चलो। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने वो कागज़ फाड़ दिया, और वो उसको पंजाबी में बेदावा कहते हैं, और वो सचखंड पहुंच गए जो महासिंह। लेकिन भक्ति को जो समझते हैं, रूहानियत को, वो इस चीज़ को किसी और नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि आनंदपुर साहिब के बाद एक चमकौर की गढ़ी नाम का एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के जो बेटे थे, बड़े बेटे 2 थे, वो भी शहीद हो गए, उनके साथ और भी जो लोग थे वो शहीद हो गए काफ़ी लोग। और जो उनका परिवार था उसके बाद वो बिछड़ गया, अलग हो गया, और वो दीवारों में उनके छोटे बच्चे चिनवा दिए गए। ये सब हिस्ट्री आती है। कहते हैं भी जब मुक्तसर वाली जगह जब गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे जाना था तो उनके पास सेना नहीं थी, और उस सेना में वो 40 लोग ही बाद में काम आए। तो भक्ति जो करने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं भी संत की रमज को कोई समझ नहीं सकता, भी जैसे उन्होंने ही उनको, कहते हैं भी उन्होंने ही गुरु को, और गुरु गोविंद सिंह जी ने ही उनको ये अंदर से प्रेरणा दी, वो गए छोड़ के, और बाद में कैसे वही लोग बाद में गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा में फिर हाजिर हुए। तो ये कहते हैं मैं गुरु संत की रमज थी, उन्होंने ही खेल खेला, और उन्होंने ही ये सब अपनी माया रची, और ताकि वो 40 लोग बाद में अगली जंग में काम आ सकें। इस तरह से उनका ही खेल रचाया हुआ खेल था। लेकिन इतिहास में फिर भी वो महानता नहीं मानी जाती उन 40 लोगों की जितनी बाकियों की मानी जाती है। हाँ, मानी उनकी भी जाती है, ऐसा नहीं है, पर फिर भी एक कहते हैं भी ये ना प्रेम के धागे में गांठ पड़ी हुई है, वो गांठ की तरह देखा जाता है। आज की स्थिति में जब हम देखते हैं भी इन सारी चीज़ों को, नकली वाले का आना, ये सब कुछ करना, और आज की डेट में जो प्लानिंग्स चलती हैं उस प्लानिंग्स में भी कुछ ऐसा ही है। ऐसा लगता है जैसे हजूर पिताजी ने ही इनका ही बुद्धि भ्रष्ट की हो, इन्होंने ये नकली वाला ड्रामा किया, फिर ये समझ आने लगा लोगों के, फिर ये इस तरह से पिताजी का कैरेक्टर डाउन करने लगे। धीरे धीरे जो समझदार सत्संगी थे वो समझते समझते, हालांकि वो इस बात से पीछे हट रहे हैं, ये देख के भी गुरुजी का सब मतलब पिताजी का स्वभाव बदल गया, वो ये मान के पीछे हट रहे हैं। जो पक्के सेवादार या अपने आप को कट्टर विश्वासी, दृढ़ विश्वासी समझते हैं, वो ये सोच के पीछे हट रहे हैं कि जी हमारा दृढ़ विश्वास है जी ये है, पर इस बार तो गुरुजी गलत हो गए। पर हमें ऐसा लगता है, जैसा जितनी हमारी अकल है समझ आता है भी ये पिताजी का ही खेल है। भी बहाने से जितने भी लोगों ने थोड़ी बहुत भी सेवा ईमानदारी से की है यहाँ पे भी, वो सारे सेवादार बहाने से नकली वाले को करेक्टरलेस समझ के, जैसे भी पिताजी
किसी भी रूप में वो पिताजी को कई अवगुण मान के वो एक बार डेरे एडम ब्लॉक का साथ देने से पीछे हट रहे हैं, और भविष्य में ये चीज़ कहाँ कैसे होगी ये पता नहीं। हालांकि उनका इस तरह से ये इस सोच के साथ पीछे हटना उनकी भक्ति के प्रेम की डोर में गांठ बांधने जैसा है, अगर वो दोबारा वापस आते हैं तो। लेकिन हमें कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ बार बार हम बता दें कि सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। अब आपको स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगे लोगों से भिड़ना है या फिर डीजे वाला बाबू बनना है, ये आप तय करें, या फिर भाई कन्हैया जैसी सोच से प्रेरणा लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको तय करनी होगी अपने जीवन में भी, आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। तो खैर यही हमारे पास अभी तक की तो जानकारी है। स्पष्ट तौर पे अभी आपको कहें तो आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन जिनको समझ आना चाहिए या जो जितनी बारीकी से डेरे की मैनेजमेंट को सब पढ़ रहे हैं वो समझ जाएंगे क्यों डेरे में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, क्यों नाम चर्चाओं में अब फिलहाल पैसा मांगा जा रहा है, क्यों ये एक ही दिन की पैरोल मांगी जा रही है। अच्छा, पैरोल पे आखिरी और बता दें, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं पैरोल को लेके। हरियाणा सरकार का जो कानून है वो ये कहता है भी एक कैदी अगर उसका व्यवहार सही है तो सरकार वो 1 साल के अंदर 70 दिन की पैरोल मतलब 10 हफ्ते की पैरोल मांग सकता है 2 हिस्सों में। और इसके अलावा 21 दिन की फरलो होती है। जो फरलो है उसमें हाजिरी काउंट होती है जेल में, जबकि पैरोल में जो छुट्टी मांगी जाती है उसमें जेल में हाजिरी काउंट नहीं होती। अब क्योंकि ये पैरोल साल में सिर्फ 2 बार ली जा सकती है और 2 हिस्सों में ही ली जा सकती है, मतलब अगर 70 दिन की पैरोल है और ये कह रहे हैं भी हमें 1 दिन की 25 जनवरी की पैरोल चाहिए, तो मतलब उसके बाद सिर्फ 69 दिन की पैरोल एक साथ लेनी पड़ेगी और 2 ही हिस्सों में पैरोल हो सकती है। तो ये 1 ही दिन की पैरोल क्यों मांगी जा रही है? और इसके अलावा अचानक से पहले 2 बार पैरोल हो गई तब तो ये खट्टा सिंह जैसे कूदने नहीं लगे, और नमूने जो नए आए हैं वो कूद नहीं रहे थे, लेकिन अब अचानक क्यों कूद रहे हैं? और उसके अलावा भी फॉर्म आपसे बहुत सारे फार्म भरवाए गए हैं, वो क्यों भरवाए गए? 45 मेंबर नए नए क्यों लगाए गए? पुराने लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? तो जितनी चीज़ हमें लगता है आज के लाइव में हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी कुछ बता दिया है। तो आप इस सारी चीज़ों को कोरिलेट कर ले जितना आपके समझ में आता है। अगर उचित लगेगा तो हम आपको पूरी बात बता देंगे, अगर हमें लगेगा भी अभी बता देनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। तो समझने की कोशिश करें। बाकी जो पंजाबी भाषी लोग हैं उनके लिए बैन वीरपाल